Subscribe to Biology by Bibu and click on the bell icon to get notified. In the last class, we have discussed about the DNA polymerase enzyme and its activity in eukaryotes. In today's class, we will discuss about the initiation process involved in DNA replication in eukaryotes. So let's start with it. In today's class, we are discussing about the initiation process involved in DNA replication of eukaryotes. It's a complex process involving so many proteins. Okay. If we see, it starts with the ori site. Okay. Ori site means it's a origin of replication site, and this can be a AT rich region. Why it has to be a AT rich region? Because AT is involved with a double bond. अगर हम देखेंगे तो A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो थोड़ा सा वीक होता है. अगर GC रिच होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा टूटने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसे खोलना पड़ेगा. उसे खोलेगा कौन? कौन उसको ओपन करेगा? उसको हेलिकेज एंजाइम ओपन करेगा. The origin of replication is also known as ARS in yeast. अगर हम yeast के बारे में सोचें तो yeast में इसको कहते हैं autonomously replicating sequence. These are some proteins involved in the process which are as follows. If you see, the ORC is the first complex that is formed. That is origin replication complex. Next, if we see, there is a CDC6, that is cell division cycle 6 protein, that is required for helicase loading. जब वो हेलिकेज एंजाइम आकर लोड करता है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट होता है सेल डिवीजन साइकिल 6 प्रोटीन. उसके बाद आता है CDT1. CDT1 क्या होता है ना? CDC10 डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट 1. CDC का मतलब हमें पहले से पता है, सेल डिवीजन साइकिल. सो CDC10 डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट 1 ये एक प्रोटीन होता है. उसके बाद आता है MCM प्रोटीन, दैट इज मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन, दैट इज MCM2 to 7 हेक्सामेरिक प्रोटीन. अगर हम देखेंगे तो वो 6 यूनिट का है हेक्सामेरिक प्रोटीन. उसके बाद आता है CDK और DDK. CDK मीन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड DDK मीन्स DBF4 डिपेंडेंट काइनेज. ओके, they are involved in some kinase activity. We will see it afterward. Then CDC4/5, that is that interact with MCM and polymerase alpha. We have seen the function of polymerase alpha in the DNA polymerase video. The next one is the genes, that is the co-activator of initiation. Genes is a co-activator of initiation which forms CMG assembly. CMG means C for CDC4/5, M for mini chromosome maintenance, and G for genes. That genes is required for the formation of CMG assembly. The next protein is RPA, that is the replication protein A, which is a SSB like protein, that is single stranded binding protein. जो क्या करता है ना, वो जो क्लम्प्स निकल जाता है और वो जो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है तो उसको सिंगल स्टैंडर्ड रखने के लिए, उसको सिंगल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आरपीए प्रोटीन रिक्वायर होता है. उसके बाद आता है आरएफसी, दैट इज रेप्लिकेशन फैक्टर सी, दैट इज अ डीएनए क्लैंप लोडर व्हिच लोड्स पीसीएनए. आरएफसी मतलब रेप्लिकेशन फैक्टर सी. ये एक डीएनए क्लैंप लोडर है. डीएनए क्लैंप लोडर मीन्स डीएनए का जो क्लैंप होता है उसमें ये लोड करता है क्या ना, वो पीसीएनए को लोड करता है. पीसीएनए क्या होता है ना, एक डीएनए स्लाइडिंग क्लैंप होता है जो पॉलीमरेज को स्लाइड करने में हेल्प करता है, पॉलीमरेज को आगे ले जाने में हेल्प करता है. इसके बाद आता है प्राइमेज, दैट एड्स आरएनए प्राइमर टू द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड. अगर हम देखेंगे तो वो जो प्राइमेज होता है, प्राइमेज हमने पढ़ा था इसके बारे में फंडामेंटल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में, जिसमें ये क्या करता है ना, आरएनए प्राइमर को लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में शुरू करता है, जिसके बाद इसके हेल्प से डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा ना, वो जो प्रोसेस को आगे ले जाएगा. इसके बाद आता है, ये देखिए प्रोसेस, कैसे ये प्रोसेस होता है. ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से शुरू होता है. ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है इसमें क्या होगा ना, पहले ये ORC बाइंड करेगा.
ORC बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, वो रिक्रूट करेगा CDC6 को और CDT वो जो CDC6 होता है वो क्या करेगा, वो MCM को लोड करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, एक प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है ना, ट्रांजिशन ऑफ G1 टू S फेज होगा। वो ट्रांजिशन कैसे होगा, देखिए ये जो ORC कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो प्री रेप्लिकेटिव इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये G1 में होगा, इसके बाद S फेज में ये ट्रांजिट होगा। यहाँ पर CDC6 और CDT1 वो जो ब्लैक कलर में है वो CDT1 है, ठीक है, वो दोनों मिलकर ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके बाद वो G1 से S फेज में ट्रांजिट होगा, जहाँ पे क्या होगा ना, ट्रांजिशन इज ड्रिवन बाय काइनेज एक्टिविटी लाइक CDK एंड DDK। ये जो ट्रांजिशन होगा इसके लिए काइनेज एक्टिविटी का आवश्यकता है, और वो काइनेज एक्टिविटी कौन करेगा ना, CDK करेगा और DDK करेगा। CDK फॉस्फोराइलेट्स CDC6 एंड DDK फॉस्फोराइलेट्स MCM। हमें CDC6 का भी फॉस्फोराइलेशन चाहिए और वो जो MCM है उसका भी फॉस्फोराइलेशन चाहिए। नाउ CDC6 degrades and CDT1 inhibit by जेमिनिन प्रोटीन, ए DNA रेप्लिकेशन इनिबिटर। अगर हम देखेंगे वो जो जेमिनिन प्रोटीन होता है वो DNA रेप्लिकेशन को इनिबिट करता है। वो कैसे इनिबिट करेगा ना, CDT1, वो जो CDT1 है ये भी इनिबिट हो जाएगा, किसके जरिए ना, जेमिनिन प्रोटीन उस CDT1 को इनिबिट कर देगा। वो जो CDC6 है वो डिग्रेड हो जाएगा, कुछ यूबिक्विटिनेशन की एक्टिविटी के तहत वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ORC ऑल्सो फॉस्फोराइलेट्स टू इनिबिट फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ इनिशिएशन प्रोटीन। वो जो ORC है वो भी फॉस्फोराइलेट हो जाएगा टू इनिबिट फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ इनिशिएशन प्रोटीन। अगर वो फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो इनिशिएशन प्रोटीन जो पहले थे वो फिर से रिक्रूट होना शुरू हो जाएंगे, तो उसका भी फॉस्फोराइलेशन चाहिए। फिर उसके बाद क्या आएगा ना, फॉस्फोराइलेटेड MCM प्रमोट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ CDC4/5 टू MCM रिंग बाय SLD3 एंड SLD7 कॉम्प्लेक्स एंड जीन्स प्रोटीन। वो जो फॉस्फोराइलेटेड MCM है वो MCM क्या करेगा ना, वो प्रमोट करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ CDC4/5। वो CDC4/5 को प्रमोट करेगा कि ताकि वो MCM रिंग में लोड हो जाए। किसके हेल्प में ना, SLD3 और SLD7 कॉम्प्लेक्स एंड जीन्स प्रोटीन, ये सब उसको हेल्प करेंगे लोड होने में MCM में। उसके बाद क्या होगा ना, कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो इनएक्टिवेटेड ORC अब हो गया है, जो ओरिजिन रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स है वो इनएक्टिवेटेड हो गया है। यहाँ पर हमें MCM फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में मिल जाएगा, उसके साथ CDC4/5 अटैच होगा और उसके साथ जीन्स प्रोटीन भी अटैच हो जाएगा। ये कुल मिलाकर एक CMG असेंबली बन जाता है जिसको हम रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द CMG असेंबली लीड्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ MCM10 एंड CTF4 प्रोटीन which then recruit RPA पॉलीमरेज अल्फा एंड प्राइमेज। वो जो CMG असेंबली बना वो CMG असेंबली वो क्या करेगा ना, वो MCM10 एंड CTF4 प्रोटीन को रिक्रूट करेगा which then recruit RPA पॉलीमरेज अल्फा एंड प्राइमेज, वो 3 प्रोटीन को रिक्रूट करेंगे। उसके बाद आता है हेलिकेज एक्टिविटी will lead to unwinding of DNA molecule and primase will add one primer to leading strand and continuous primer to the lagging strand। जो हेलिकेज एक्टिविटी होता है वो क्या करेगा ना, DNA को अनवाइंड कर देगा, और जो प्राइमेज एक्टिविटी है वो क्या करेगा ना, प्राइमर को एक प्राइमर को ऐड करेगा लीडिंग स्ट्रैंड में और कंटिन्यूसली ऐड करता जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड में। और जो पॉलीमरेज अल्फा है वो क्या करेगा ना, पॉलीमरेज अल्फा विल स्टार्ट द इनिशिएशन बाय एडिंग फ्यू न्यूक्लियोटाइड टू बोथ स्ट्रैंड, देन पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड पॉलीमरेज डेल्टा विल कंटिन्यू द फर्दर प्रोसेस। जो पॉलीमरेज अल्फा है वो क्या करेगा, वो कुछ न्यूक्लियोटाइड को लेके उस बोथ स्ट्रैंड में डाल देगा, जिससे कि इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा ना, पॉलीमरेज एप्सिलॉन और पॉलीमरेज डेल्टा ये क्या करेंगे ना, वो प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद आएगा एलोंगेशन प्रोसेस। तो एलोंगेशन प्रोसेस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा
तो आप यहाँ पर लाइक कर देंगे, और अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा।